उत्तर भेद है। सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। कई माताएं हैं जो आज तक पूरा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है। मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं। पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है। उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा 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 कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है, फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सियोर वाला बाबा तो के थक गया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के एक लोटा जल तो चढ़ा और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं एक लोटा जल लेकर। सही में कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा एक लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है। ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहारा, शामली बारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है उसमें 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान है। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया बाबा ने उसको एक पत्र है, इसी का पत्र है जो अभी कथा चल रही है, उसी के हिसाब से पत्र देखिए, कांच में जड़ा के दिया है पत्र को। साधु था। मैं गुरुजी आपके प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियंका शर्मा और मेरे पति का नाम मुकेश शर्मा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के नेगड़िया गांव राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी को 21 साल हो गए थे। 21 साल हो गए, मुझे संतान का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हैं? हाँ दिख गए बेटा, आ जाओ आ जाओ, ले आओ। शादी को 21 साल हो गए, मुझे संतान नहीं थी गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा दिल्ली से मुंबई तक का जिसके मैंने इलाज ना करवाया। जगह जगह जाकर खोदी भरवाई पर भी संतान नहीं आई। सब हिम्मत हार गए। 21 साल निकल गए, आस छोड़ दी। जब पूरी आस छोड़ दी तब मेरी ननन ने बताया कि आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, वहाँ आसन लगाकर सुनो। मैंने सुनना चालू किया। मैंने एक दिन की कथा कोटा के पंडाल में बैठकर सुनी और वहीं पर बाबा से अपनी प्रार्थना करी। गुरुजी, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में वही जाता है। 1 लीटर 149 का पड़ा। फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल है जो 99 का है। ये चीनी है 1 किलो का जो 29 रुपए का पड़ा। फिर ये अरहर दाल है जो 1 किलो 99 की पड़ी। फिर ये साबुन है बर्तन धोने वाला 4
है ना, मैं पहुंच गई। एक दिन की कथा वहां सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को आरती के बाद अपने गर्भ पर लगाया, बाबा को प्रणाम करा, वहां से लौट कर आ गई। गुरुदेव मंदिर रोज जाने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, रोज जल चढ़ाने लगी और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। कुबरेश्वर धाम गई, वहां कंकर शंकर की पूजन करी और रुद्राक्ष भी लिया। उसे रोज तांबे के कलश में गलाकर भोलेनाथ पे चढ़ाकर आचमन करती। 3 महीने बाद फिर से सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 21 साल के बाद मेरे गर्भ से 3 जनवरी 2024 को मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। अब ईमानदारी से बोलना मेरी जीजी हो, 21 साल में कोई आस लगा के बैठा रहेगा क्या? 21 साल में किसी को बाबा, जरा विचार करना, क्या 21 साल बाद किसी को संतान हो सकती है क्या? शादी के 21 साल बाद यहाँ तो दुनिया 2 साल 5 साल में हिम्मत हार जाती है। इसने भी हिम्मत हार दी थी, पर इसकी ननन ने कहा तू आसन लगाकर कथा तो सुन। टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर कथा सुनी, कोटा में पहुंच गई कथा सुनने के लिए। वहां की मिट्टी, हम आपसे भी कहते हैं, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। आप में से कई माताएं भाई बहन ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक में फंस जाएंगे, जल्दी निकल जाए, जल्दी निकल जाए। और भगवान ने एक दिन सोच लिया कि तुझे बहुत जल्दी है तो मैं ऊपर ले जाने की भी जल्दी कर दूं, तो क्यों जाना जल्दी? किसी भी कार्य में जल्दी नहीं करना। मंदिर है, आराम से जाओ, तुम्हारे घर का काम हो जाए तब जाओ। जरूरी नहीं है कि मैं अब भी जाऊंगी, मेरे घर में इतना काम पड़ा और अब भी जल चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, तुम पूरा काम निपटाओ। पति के लिए टिफिन बनाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, आराम से सास के लिए भोजन बनाओ। तुम्हारा माता पिता बीमार हैं, सास ससुर बीमार हैं, उनकी सेवा कर लो। सेवा करने के बाद बच्चे लोगों को टिफिन विफिन बनाकर आराम से उनका सारा काम निपटा कर जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा लेकर मंदिर जाओ। बाबा भी कहेंगे आ गई, हाँ। सबका काम करी आई, हाँ। किसी का दिल तो नहीं दुखेगा? नहीं। अब मैं सबका काम कर कर आखिरी में अपने पापा से, अपने बाबुल से, अपने पिता से मिलने के लिए आई हूं। और बाप के पास बाप के पास हमेशा, बोलो बोलो, जितने बैठे हो सत्य बोलना, बाप के पास हमेशा छुट्टियों में जाया जाता है। उसी तरह घर का पूरा काम निपट जाए, छुट्टी हो जाए काम की, तब अपने बाप के पास जाकर बैठो। अब इधर पति चिल्ला रहा, कहां चली गई? मंदिर में बैठी लोटा जल चढ़ा रही। पति आवाज लगा रहा, सास ससुर उधर आवाज लगा रहे, बच्चे चिल्ला रहे मम्मी टिफिन टिफिन टिफिन, स्कूल जाना स्कूल। मैं अब भी आई जल चढ़ा के 2 मिनट में। वहां भी मन नहीं लग रहा, वहां भी मन नहीं लग रहा। स्कूल में बच्चे तैयार बैठे और वो मंदिर में बैठ के वहां भी मन नहीं लग रहा। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। और भगवान कह रहा है ना जी भर के देखा, ना कोई बात की बड़ी जोरदार ताली बजाओ। 21 साल के बाद आए। बोलो इसमें, बोलो श्री, बोलो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 साल के बाद हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होकर प्रणाम करो बाबा। शिव की शिव, सब शिव। जी जी कह रही है पूरी दुनिया में घूम ली,
कहीं से नहीं मिला, मिला तो केवल शिव पुराण की मिट्टी से ही गर्भ ठेर गया और बाबा ने कहा शिव कृपा। अरे लुटा दिया भंडार का शिवाले ने, कर दिया मार का शिवाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार का शिवाले ने, लुटा दिया भंडार का शिवाले ने। उसके आश्रित होकर उसके एक लोटा जल चढ़ाओ। उस बहन ने पत्र में लिखा, सब जगह से भटक गई, तब शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। कई माताएं कहती कि यहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ, वहां भी जल चढ़ाओ। आप कहते हो कि केवल शिव को चढ़ाओ, बाकी के सबको मिल जाएगा। वही किया और शिव की कृपा से 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी में संतान दी। क्यों भटकना? कितना भटकता हुआ इंसान हो गया आजकल। आपको जरूर हमारी बात का बुरा लग जाएगा तो लग जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार भले भीड़ भाड़ा मत बुलाना, पर कह के पूरी बात जाऊंगा, कहकर जरूर जाऊंगा। इंसान इतना भटका हुआ हो गया कि उसका दिमाग भटकता ही रहता है। मंदिर में इधर राम जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, कृष्ण जी भी बैठे हैं, देवी जी भी बैठी है, और एक फूल, इतने सारे 2-4 फूल हैं, एक फूल है। अब मन में सोच रहा है राम जी को चढ़ाऊं कि कृष्ण जी को चढ़ाऊं कि गणेश जी को चढ़ाऊं, इनको बुरा लग गया तो इनको बुरा लग गया। इतना चतुर इंसान, फूल की पत्ती तोड़ ली। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, राम जी तुम्हारी जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, देवी जी की जय हो, भेरू जी की जय हो, दत्त भगवान की जय हो, शंकर जी की जय हो। शिव जी ने मन में सोचा कि मेरे तो मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता, मेरे मंदिर में नारियल भी नहीं फूटता। वचन दिया था मैंने मां पार्वती को, आज तेरे पुत्र का शीश कटा है, आज के बाद मेरे मंदिर में किसी का शीश नहीं कटेगा, किसी का शीश। मेरे मंदिर में तो नारियल भी नहीं फूटता, तो ये फूल कैसे टूट गया? केवल एक शिव का धाम ऐसा है जहां पर ढेर सारा चावल चढ़ाने की भी मनाही है। एक चावल का दाना, वो भी आका, टूटा हुआ नहीं, उसे पसंद ही नहीं। वचन दिया है पार्वती को, वचन उसको आज तक निभाया है। एक दाना चावल का चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। अब तुमने तो भैरू जी, देवी जी, तुम्हारी आदत में है, तुम्हारी आदत में भरा हुआ है ये। सारे नेताओं को खुश करते रहते हो तो भगवान को भी वैसे ही खुश कर लेते हो, तुम्हारी आदत में हो गया। ये भी आए हैं, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए, इनका भी सम्मान करो, ये भी आए। हाँ काका जी कैसे, मामा जी कैसे, फूफा जी कैसे, सबका सम्मान हो गया। और बाद में पीछे पान की दुकान पे बैठ के सबको गाली बक दी। सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। क्या काम के वो, सबको कह। अच्छा ईमानदारी से बोलो, फूल ले गए तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो भीलवाड़ा की जीजियों। फूल लेकर गए
तो तुम्हारे मन में आया कि सबको चढ़ाना पड़ेगा, और इस जगह पर धतूरा लेकर जाते तो फिर राम जी नजर नहीं आते, फिर कृष्ण नजर नहीं आते, फिर देवी नजर नहीं आती। धतूरा मतलब कांटा, कांटा मतलब एक ही स्वीकार कर सकता है वो शंकर। किसी मंदिर में नहीं जाते, धतूरा लेके हर देव शंकर भगवान बोले बस ऐसा समर्पण चाहिए। सारी भीड़ में तो कांटा भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, और फूल भी लेकर आए तो मुझे ढूंढे, मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जा, बस यही। अब इससे ज्यादा समर्पण और क्या चाहिए? अच्छा, धतूरा तुम्हारे पास में, तुमने सोचा कि राम जी को चढ़ाऊंगी? किसी ने सोचा कि धतूरे की एक टांग तोड़ूं और धतूरे की एक टांग तोड़ के राम जी को चढ़ा दूं, फिर धतूरे की एक टांग तोड़ के कन्हैया जी को चढ़ा दूं? नहीं, कोई ने नहीं चढ़ाई, कोई ने भी। फूल था, तुम घर में भी ऐसे ही करती हो। घर में भी अगर धतूरा है तो शिव जी को चढ़ाओगी, और अगर एक फूल है ना तो गणेश जी को, ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, यमुना महारानी को, इनको उनको सबको चढ़ा चढ़ो के एक ही फूल में सब कर दिया। और धतूरा, फूल की टांग तोड़ दी तुमने पर धतूरे की नहीं तोड़ी। तो मालूम था धतूरा केवल एक ही स्वीकार कर सकता है, और वो स्वीकार करेगा तो देवाधिदेव महादेव करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शिव, केवल शिव। और जब एक पर अपना ध्यान केंद्रित हो जाता है, सब कुछ प्राप्त होता है। ঘন্টা বাজতেই বাবার মুখে আসে নতুন জোক। ওয়েল ডান মামুনি, মিন্ত্রাদের দোকান তো তুই চালাচ্ছিস। দেন বাবাকে বোঝালাম মিন্ত্রাতে রিটার্ন করা সুপার ইজি, তাই জাস্ট ট্রাই করছি নিউ নিউ ভ্যারাইটি। আর বাবার জোক এখন মিউট মোডে। ট্রাই মিন্ত্রা, স্লে করো, সেটেল না। Galaxy A57 and Galaxy A37 5G. This is what happens when Awesome gets smarter, sleeker and more powerful. At 6.9 mm, this is the slimmest Galaxy A ever. Photos or videos, low light may be clean, detailed or noise free. Thanks to bigger pixels and enhanced ISP, this is what I call a true social camera. Awesome is for everyone. थाली छे, कटोरी छे, प्लेट छे, गिलास छे, मतलब 6 का सेट घर में होना जरूरी है। चूड़ी है तो हाथ में भी 6 चूड़ी एक जैसी, फिर पाटली डली हो कोई सी भी डिजाइन की, पर सेट 6 चूड़ी का सेट होना चाहिए। रुमाल का 6 सेट, कपड़े का 6 सेट, घर में बर्तन का सेट। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि परिवार में भी कम से कम 6 का सेट तो होना चाहिए। वो मिलाकर परिवार में भी 6 का सेट हो। कौन कौन होना चाहिए 6 में? तो कहा घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में बेटे बहू का होना बहुत जरूरी है, फिर घर में पोता पोती का होना बहुत जरूरी है। 6 का सेट मिलाकर, 6 का सेट मिलाकर चलो। छह से कम नहीं होना चाहिए। फिर किसी ने कहा दादी मर जाएगी तो 5 ही हो गए। काय को हो गए? बेटे की शादी करो, बहू आ गई फिर 6। दादा निपट गया तो काय को टेंशन लेते हो? बहू के छोरा हो गया फिर 6।